नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अरण्या मिश्रा। वक्त तो हो गया राष्ट्रपति का। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। हिंसा की प्रारंभिक जांच में बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता सामने आई है। गृह मंत्रालय ने हिंसा की घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के 3 सीमावर्ती क्षेत्रों की चिंता व्यक्त करते हुए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जांच में यह भी पाया गया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार घुसपैठियों पर नजर रखने के विफल नजर आ रही है। आपको यह भी बता दें कि वक्फ बोर्ड जो कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुए हिंसक विरोध के प्रदर्शन में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। अशांति के कारण कई हिंदू परिवार भी विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से कई कथित तौर पर मालदा पलायन कर रहे हैं, जिससे सीमा पर फिर से घुसपैठ और सांप्रदायिक अशांति की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ ही आपको हम ये भी बताते चले कि इसके अलावा सोमवार को दक्षिण में 24 परगना में भी हिंसा हुई, जिसमें से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। गौरतलब है कि यूपी में 2,20,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जबकि बंगाल में 80,000 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। उत्तर प्रदेश के बाद वक्फ संपत्तियों के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आता है और वक्फ की जमीनों को काफी हद तक यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा देखने को मिल रहा है। फिलहाल जांच में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर भारत में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से जान माल की सुरक्षा करने में विफलता, रेलवे के बुनियादी ढांचे पर कथित हमले और अशांति के शुरुआती चरण के दौरान पुलिस की नाकामी पर सफाई मांगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी स्थिति से निपटने की पश्चिम बंगाल सरकार के तरीके की आलोचना की है और कहा है कि केंद्रीय बलों की पहले से तैनाती से हिंसा को रोका जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। फिलहाल बंगाल में चल रही हिंसा कब जाकर शांत होती है और इसके लिए बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर आगे क्या मोड़ आता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ ये भी खबर देखने वाली होगी कि बंगाल में वक्फ कानून लागू हो पाता है या फिर नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी से करोड़ों की लैंड डील और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। यह मामला रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में जमीन खरीदने से जुड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था, पर वाड्रा नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी की तरफ से जारी नए समन में आज हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ऐसे में एक बार पूरे मामले पर नजर डालते हैं। 7.5 करोड़ में तय हुई 3.5 एकड़ जमीन की डील। 2008 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में की गई डील, बाद में वही जमीन 58 करोड़ की कीमत में बिकी। डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को वाड्रा ने बेची जमीन। रॉबर्ट वाड्रा पर 50 करोड़ मुनाफा कमाने का आरोप। तो 2008 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में की गई है ये डील। तो ईडी की पूछताछ वाड्रा पर आज क्या है पूरा मामला, इसको हम आपको बता रहे हैं। डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को वाड्रा ने बेची जमीन। रॉबर्ट वाड्रा पर 50 करोड़ मुनाफा कमाने का आरोप, जिसको लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। इसको लेकर पहले भी वाड्रा का पूछताछ को लेकर उन्हें बुलाया गया था, लेकिन पेश न होने के कारण आज फिर से समन जारी किया गया है। फिलहाल मामले पर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन्होंने ईडी से कहा है कि हम अपने दस्तावेज व्यवस्थित कर रहे हैं, वो हमेशा यहां रहने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मामले में कुछ भी नहीं है। जब वो देश के पक्ष में बोलते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। राहुल को संसद में बोलने से रोका जाता है। उनका कहना है कि बीजेपी ऐसा आखिर कर क्यों रही है, यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है।
आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती के मौके पर वाड्रा ने राजनीति में एंट्री को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले समय में इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। अगर जनता चाहती है तो वो पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि अपनी राजनीतिक एंट्री को लेकर वे कई बार इच्छा जाहिर कर चुके हैं। फिलहाल देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वो राजनीति में एंट्री कर पाते हैं या फिर नहीं, और ईडी की उनसे पूछताछ के मामले पर आगे क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, यह आने वाला समय तय करेगा।